तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड कब होते हैं, पहले मुझे ये बताओ। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग वाले नालायक होते हैं या स्टार्टिंग वालों के मार्क्स नहीं आते, नहीं, स्टार्टिंग वालों में से ही टॉपर भी निकलते हैं। प्री बोर्ड से पहले अपना नीट और बोर्ड्स कंप्लीट कर लोगे, यू आर ऑलवेज ऑन राइट टाइम। बेटा कोई शेड्यूल बनाते हो? अभी क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है ना? तुम्हारे स्कूल में प्री बोर्ड कब होते हैं, पहले मुझे ये बताओ। तुम लोगों के, क्योंकि सबके डेट्स थोड़ी अलग होती है ना, प्री बोर्ड्स कब होते हैं? कईयों के जनवरी में। चलो जनवरी लेके चल। मान लो तुम्हारे जो प्री बोर्ड्स हैं वो जनवरी में है, लक्ष्य 3.0 का सिलेबस खत्म होगा दिसंबर में, ठीक है? ओके, ठीक है। तो तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारा टारगेट है कि जनवरी से पहले तुम्हारा 12th एटलीस्ट टिप्स पे होना चाहिए। 11 छोड़ दो, 11 की भी चिंता नहीं करनी, क्योंकि 11 की रिवीजन हम बाद में ही करेंगे। दिसंबर तक तो हमें 12th करनी है, 11th की रिवीजन हम वैसे बाद में करने वाले हैं, ठीक है? तो तुम्हारा पूरा फोकस यहाँ पे सिर्फ 12th पे होना चाहिए। स्टॉप थिंकिंग अबाउट 11th। जिस बच्चे ने 12th भी अच्छे से कर ली वो बच जाएगा, मैं पहले बता रही हूँ, और ये बात बहुत सीरियस है। अगर तुमने 12th को सीरियसली ले लिया तो बेटा हो गया तुम्हारा। अगर हम जूलॉजी में ही बात करें ना बेटा, जूलॉजी में तुम्हारे पास बेनिफिट क्या है? जो बच्चा 12th में सीरियस होता है, बेनिफिट क्या है? आएगा 50-50% सिलेबस, और इसमें होगा क्या? चैप्टर होंगे कम। 12th में आपके चैप्टर कम है बट वेटेज ऑलमोस्ट 11 जितनी है, तो होगी ना, मजे की बात हो गई। अब बेटा जब आप प्री बोर्ड से पहले अपना नीट और बोर्ड्स कंप्लीट कर लोगे, 3 महीने में सोचने वाला कहते हैं अरे यार क्या 3 महीने में मैम कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे? जो आप क्लास लगाते हैं उस क्लास को सबसे पहले सीरियसली लगाएं और क्लास के बाद रिवीजन करें। एंड ये तब पॉसिबल होगा जब आप आलसी नहीं बनेंगे और कोई बैकलॉग नहीं होगा। चलो एक आधी चीज़, कई कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं, स्कूल में कुछ हो गया, बीमार हो गए, थोड़ा सा बैकलॉग लग गया, बट ट्राई टू कंप्लीट इट इन सैटरडे एंड संडे। उसमें आप इसको कंप्लीट कर रहे, संडे की छुट्टी होती है ना, उसमें आप कंप्लीट करने की कोशिश करें, ठीक है? वंस योर 12th इज ऑन टिप इंक्लूडिंग बोर्ड्स में सेम ही चीज़ आ रही है, कुछ अलग नहीं आ रहा, उसमें आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ आज ये टॉपिक किया तो उसका क्वेश्चन बोर्ड्स में कैसे आएगा उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। आज कितनी टेक्निक करी ना, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। गिफ्ट का क्वेश्चन 3 नंबर का बना के लिखो, ठीक है? ICSI का क्वेश्चन बना के लिखो, या पूरी 8 का एक 5 नंबर का क्वेश्चन बना के लिख लो, तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा पेपर में क्या लिखना है, और उससे तुम्हारा एक टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। इससे एक और भी फायदा, तुम्हारा टॉपिक और भी स्ट्रांग हो जाएगा। वंस यू आर कंप्लीटेड विद 12th, योर टारगेट इज जनवरी, योर टारगेट इज नॉट नीट, अभी तक नहीं है। अब जो समय बेटा बचा है इसमें, क्योंकि तुम बोर्ड्स ऑलरेडी कर चुके हो साथ साथ, हम 11th पे फोकस करेंगे। आफ्टर 11th आप अपना एक ऐसा टाइम टेबल बनाना कि 11th एंड 12th तुम दोनों पे फोकस करो। तो ऐसे सोचो, बिकॉज वी हैव लेस टाइम बट वी आर नियर टू आवर टारगेट, हमारा वो एक तरह का पॉजिटिव पॉइंट भी है। क्या होता है ना, जब आप शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हो तो बीच में आके भटक जाते हो, जब पास में समय आता है तो तुम्हें लगता है तुम पहली बार पढ़ रहे हो। पर मैंने एक चीज़ देखी है, जो बच्चे लास्ट में ज़्यादा अच्छे से तैयारी शुरू करते हैं उनके मार्क्स कभी ना कभी बहुत और भी अच्छे आ जाते हैं एज कंपैरिजन टू बहुत से ऐसे बच्चे जो स्टार्टिंग में तैयारी शुरू करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग वाले नालायक होते हैं या स्टार्टिंग वालों के मार्क्स नहीं आते, नहीं, स्टार्टिंग वालों में से ही टॉपर भी निकलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि तुम अगर पीछे वालों में से हो तो तुम्हारा नहीं होगा। इनफैक्ट तुम्हारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, तुमने सब फ्रेश पढ़ा है, तो उस फ्रेश को एकदम फ्रेश ही रहने दो और अभी 12th पे फोकस करके फिर आप उसके बाद बेटा प्री बोर्ड आराम से दो तसल्ली से। उसी टाइम पे हम 11th की रिवीजन भी करेंगे और 11th को स्टेप बाय स्टेप आप करते रहना। अगर आपने 11th पढ़ी है पहले तो भी बढ़िया, नहीं पढ़ी तो भी हम बेसिक से ही पढ़ाएंगे, ठीक है? तो उसकी चिंता नहीं करनी। घबराहट उसको होगी जो मेहनत नहीं करेगा, जो बात नहीं मानेगा। घबराहट बेटा अगर हो रही है तो अच्छी बात है, वो बता रही है कि तुम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो कुछ। जब भी हम किसी चीज़ से डरते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। स्ट्रेस लोगे उसमें टाइम वेस्ट कर दोगे, तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? वी आर नेवर लेट, वी आर ऑलवेज ऑन राइट टाइम। बस एक बात अपनी लाइफ में सोच लो, यू आर नेवर एवर लेट, यू आर ऑलवेज ऑन राइट टाइम। जो तुम्हारा समय सही होता है, और आगे का समय सही तभी होता है जब आप प्रेजेंट को ठीक करते हैं।
प्रेजेंट खराब कर दोगे तो फ्यूचर तो भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा, है ना। ऑल राइट, तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत टेक केयर, खुश रहो, खाते पीते रहो, पढ़ाई करो, है ना, मस्त रहो।